मैं मनोज, सहाचार्य हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। आज का व्याख्यान स्नातक द्वितीय खंड के तृतीय पत्र में प्रस्तावित रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र के षष्ठ सर्ग के शेष अंशों पर की जाएगी। ये व्याख्यान की 8वीं कड़ी है। विगत के व्याख्यानों से स्पष्ट हो गया होगा कि कवि ने अपने समय के दबाव में किन परिस्थितियों के बीच किन शंकाओं को हल करने के लिए इस कुरुक्षेत्र की रचना की है। कोई भी कवि अपनी कविताओं के माध्यम से अपने समय से संवाद करता है और अपने समय में रह रहे मनुष्यों की चिंताओं को समझकर उस समय के मनुष्यों के चेतना में, मानस में उन चिंताओं के प्रति सजगता भी पैदा करता है और भविष्य के लिए कोशिश करता है कि मनुष्य का मानस वैसा बन जाए जो ऐसी चिंताएं दूर हो जाएं, वो उस पथ पर अग्रसर हो जाए जहां इस तरह की चिंताओं से उसे मुक्ति मिले। इसी प्रश्न की बेचैनी ने कवि को कुरुक्षेत्र की रचना करने के लिए प्रेरित किया। आप सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दुष्परिणामों में आज भी नागासाकी और हिरोशिमा पर गिरे अणु बमों की चर्चा की जाती है और मनुष्य उसके दुष्परिणामों से इतना डरा हुआ है कि उसके मानस में यह बात उपस्थित रहती है कि ये इस तरह की घटनाएं आगे न हो, ये पहली बार और अंतिम बार ही। कभी भी इसी मानस के निर्माण के लिए अपनी कविता की रचना की है, जिससे मनुष्य अभी तक के अपनी गलतियों से सीखे और गलतियों से सीखकर ऐसे भविष्य का निर्माण करे जहाँ विज्ञान वरदान हो, अभिशाप न हो। विज्ञान के आविष्कारों ने मनुष्य की सभ्यता के विकास में सहचर बनकर आज तक, उस समय तक त्वरित गति से सभ्यता को विकसित किया, लेकिन उस विज्ञान के आविष्कारों ने मनुष्य जाति के विरुद्ध भी ऐसे आविष्कारों का प्रयोग किया जिससे मनुष्यता की हानि हुई। यही कवि की चिंता है कि कवि अपनी बुद्धि जनित विज्ञान के आविष्कारों से इतना आच्छादित हो गया है कि उस सब कुछ विज्ञान के सहारे हल करना चाहता है। मनुष्य को इसकी समझ नहीं है कि वो विज्ञान के सहारे सब समस्याओं का हल नहीं हो सकता है। मनुष्य तभी है जब उसके हृदय में संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं, उसका प्रश्रय है, तभी मनुष्य है, नहीं तो वो चलते फिरते कृत्रिम रोबोट की तरह हो जाएगा। चलिए आगे की शेष अंशों पर हम लोग बात करते हैं। यह मनुज जो ज्ञान का आगार, यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, नाम सुन भूलो नहीं सोचो विचारो कृत्य, यह मनुज संसार सेवी, यह मनुज संहार सेवी वासना का भृत्य, छद्म इसकी कल्पना पाखंड इसका ज्ञान, यह मनुष्यता का घोरतम अपमान। कवि आज के मनुष्य अर्थात 1945-46 के मनुष्य के बारे में
बताता है कि यह मनुष्य किस तरह का है। यह मनुष्य जो ज्ञान का आगार, यह मनुष्य ज्ञानों का सागर है, ज्ञान का भंडार है। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, यह मनुष्य अपने विज्ञान की बदौलत इस सृष्टि का पर पूरी तरह नियंत्रित कर उसको शोभा देने वाला है। नाम सुन भूलो नहीं, सोचो विचारो कृत्य। लेकिन ऐसे ज्ञान के भंडार और सृष्टि के श्रृंगार के संबोधन से आप भ्रम में न पड़े, उसके कर्मों को देखें। सोचो विचारो कृत्य, मनुष्यों के कर्मों को देखें। आप उसके द्वारा किए गए कर्मों पर ध्यान देंगे तो यह मनुष्य संघार सेवी वासना का भृत्य। तो आप पाएंगे कि 1945-46 का मनुष्य, कहूँ बेश आज का भी मनुष्य, संघार सेवी, वो संघार की सृजित करने वाला, संघार की उपासना करने वाला है। वो हमेशा इस जतन में रहता है कि संघार हो। और वासना का भृत्य, अपनी काम वासना को पूरा करने के लिए नाचने वाला, उसके वासना के अधीन बन जाने वाला आज का मनुष्य है। छद्म इसकी कल्पना, पाखंड इसका ज्ञान। कवि कहता है कि यह आज का मनुष्य, इसकी कल्पना छद्म है, झूठी है, और इसका ज्ञान पाखंड है, ढकोसला है। वो कहता तो कुछ है या करता कुछ है, आदर्श कुछ है या यथार्थ कुछ है। कहने और करने के बीच की फाक उस मनुष्य को पाखंडी प्रमाणित करती है। यह मनुष्य मनुष्यता का घोरतम अपमान। जिस तरह की मनुष्यों की परिभाषा बनाई गई है, उस मनुष्य की परिभाषा से अगर तुलना की जाए तो उस परिभाषा के घोरतम अपमान है कवि की दृष्टि में, कि यह मनुष्य मनुष्यता का घोरतम अपमान। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गिए, पर न यह परिचय मनुष्य का, पर यह न उसका श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। श्रेय मानव की असीमित मानव से प्रीति, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे। जो है वही ज्ञानी, वही विद्वान, और मानव भी वही। कभी मनुष्य को परिभाषित करने की कोशिश करते हुए आगे कहता है कि व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे। हालांकि आज के मनुष्यों को आसमान से धरती की गहराई तक का सब कुछ का ज्ञान है, लेकिन उतना सब कुछ जानने के बावजूद पर वो न यह परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय। लेकिन इतना जानने के बावजूद भी वो मनुष्य की परिभाषा नहीं जानता है, मनुष्य की परिभाषा को वह समझ नहीं पाया है। केवल शरीर पा लेना, हाथ पैर पा लेना, आँखें पा लेना, मनुष्य के रूप में जन्म ले लेना ही मनुष्य होना नहीं है। कवि कहता है कि ये कवि नहीं समझ पाया है। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। मनुष्यता का श्रेय उसकी बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, हृदय की जीत होगी बुद्धि पर। हृदय के अनुरूप बुद्धि अपनी गतिशील होगी। हृदय की दिशा निर्देशन में बुद्धि जब गतिशील होगी तब वो मनुष्य बनेगा। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। श्रेय मानव की असीमित मानव से प्रीति। वह मनुष्य जो अन्य मनुष्यों से, मनुष्य जाति से प्रेम करेगा, उसके कर्म मनुष्य जाति में प्रेम का फैलाव करेंगे, प्रेम का विस्तार करेंगे, तब वो मनुष्य कहा जाएगा। और वो मनुष्य जो एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे, जो है वही ज्ञानी, वही विद्वान, मानव भी वही है। कभी कहता है कि मानव वो नहीं है जो
पाताल और आकाश के बीच के सभी रहस्यों को जान गया है। मानव वह है जिसके हृदय के दिशा निर्देशन में बुद्धि चलती है, बुद्धि अपना रास्ता तय करती है। जो मनुष्य जाति के बीच में प्रेम का प्रसार करता है, वह मनुष्य एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, वह मनुष्य दो मनुष्यों के बीच जो दीवारें खड़ी की गई हैं, जो विभेद की दीवारें हैं, उनको मिटाने की कोशिश करता है, तोड़ दे जो उसको तोड़ने की कोशिश करता है या तोड़ देता है, वही ज्ञानी है, वही विद्वान है, और मानव भी वही है। उसे ही मनुष्य कहा जाएगा, अन्यथा मनुष्य नहीं कहा जाएगा। जो जीव बुद्धि अधीर, तोड़ना अड़ुही न इस व्यवधान का प्राचीर, वह नहीं मानव मनुष्य से उच्च लघु या भिन्न, चित्र प्राणी है किसी अज्ञात ग्रह का छिन्न, स्यात मंगल या शनिश्चर लोक का ओदान, अजनबी करता सदा अपने ग्रहों का ध्यान। कवि कहता है कि जो जीव बुद्धि अधीर, जो जीव जिसकी बुद्धि अधीर हो, तोड़ना अड़ुही न यह व्यवधान का प्राचीर, अणुओं को तोड़कर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, उसके भीतरी परमाणुओं की पड़ताल करने में मनुष्य की बुद्धि लगी हुई है। और वह समाज में जो खड़े हैं, मनुष्य के बीच खड़े व्यवधानों की प्राचीर दीवारों को नहीं तोड़ता है, और परमाणुओं के भीतरी तह को तोड़ कर उसका ज्ञान का विकास करता है, वह मनुष्य नहीं, वह नहीं मानव, वह मनुष्य नहीं है। मनुष्य अर्थात मनुष्य वह है जो मनुष्यता के बीच की दीवारों को ढाहने की कोशिश करता है, ताकि मनुष्य के बीच में किसी तरह का विभेद न रहे। वह नहीं मानव जो अणुओं और विज्ञान के अधीन है, वो मनुष्य नहीं कहा जा सकता। वो मनुष्य होगा तो मनुष्य से उच्च, लघु या भिन्न। वो मनुष्य है या तो मनुष्य से उच्च हो, या निम्न हो, या अलग हो। चित्र प्राणी है किसी अज्ञात ग्रह का छिन्न। वो मनुष्य इस ग्रह का नहीं हो सकता, जो इस ग्रह की चिंता नहीं करता, इस ग्रह के रहने वाले लोगों के, मनुष्यों के बीच की दीवारों को ढाता नहीं, मनुष्यता के, मानवता के स्वर को प्रसार नहीं देता, वो मनुष्य नहीं कहा जा सकता। वो किसी दूसरे ग्रह का मनुष्य होगा। चित्र प्राणी है किसी अज्ञात ग्रह का छिन्न, जो किसी दूसरे ग्रह से भटक कर इस धरती पर आ गया है। क्योंकि स्यात मंगल या शनिश्चर लोक का ओदान, अजनबी करता सदा अपने ग्रहों का ध्यान। जो मनुष्य, कवि कहता है, यहाँ का मनुष्य चंद्रमा, मंगल, शनि ग्रहों के पर हो रही गतिविधियों के लिए तमाम तरह की बुद्धि का प्रयोग करता है, लेकिन अपने ग्रह की चिंता नहीं करता है। ऐसा मनुष्य को कहा जा सकता है कि हो सकता है कि यह मनुष्य उसी ग्रह का विच्छिन्न प्राणी है, क्योंकि अपने ग्रहों की चिंता न कर दूसरे ग्रहों की चिंता करता है। अर्थात इस अंश में कवि मनुष्य की परिभाषा गढ़ने की कोशिश करता है, और सही अर्थों में मनुष्य किसे कहा जाएगा उसको समझने की कोशिश करता है और लोगों को समझाने की कोशिश करता है। धन्यवाद। शेष अगले व्याख्यान।